चंद्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चंद्रम द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विबन्धं मैतामसीन्दं जिनजितशान्तिकसायबन्धं यसाङ्गलक्ष्मी परवेशिभिन्नं तमस्तमोरेरिविरस्म भिन्नम। क्या कहा है भगवान? चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम। मैं उन चंद्र प्रभु को, आज चंद्र प्रभु भगवान को नहीं पूज रहे हैं, लेकिन चंद्र प्रभु भगवान ने जो हमें पथ दिया है आज के दिन, उन्होंने, लोग कहते हैं आज निर्वाण कल्याणक, आप इतनी आसानी से कैसे बोल जाते हैं? उस दिन हमें इतनी पीड़ा होना चाहिए यदि सच्चे जैन और सच्चे भक्त हैं कि हम सब एक पथ के पथिक थे, आज वो मंजिल पर पहुंच गए और हम भटक रहे हैं। क्योंकि एक क्लास में लोग, रागी लोगों को पता नहीं चलता कि हम भटक गए हैं, क्योंकि उनकी हालत ऐसी होती जैसे क्लास में एक कोई पास हो जाए, निकल जाए और बाकी सब फेल हों, मूर्ख हों, तो वो सोचते जाने देख गया तो गया, हम तो इतने मौजूद हैं। कहते हैं मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, और इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घिरा है, लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, मगर प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, मगर प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। लोग कहते हैं कि कल्याणक है और हम कल्याणक मना भी लेते हैं, हम भगवान का कोई कल्याणक मनाएं। कहते हैं लोग, कहते हैं आज कौन सी तिथि है? हमने कहा भगवान जिस दिन मोक्ष गए वही तिथि कल्याणक हो गई, और तुम जिस दिन जाओगे यहाँ से वही तिथि धर्म में बाधक हो जाएगी। उसी दिन मंदिर में तुम्हारे घर का द्रव्य नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुमने द्रव्य को शुद्ध करने की कोशिश नहीं की है। यदि जीव द्रव्य को शुद्ध कर लेते तो तुम्हारा क्या पुद्गल भी शुद्ध हो जाता, और तुम्हारे आने वाले संपर्क में रहने वाले लोग भी शुद्ध भी हो जाते और शुभ रूप भी हो जाते। भगवान जहाँ पर जाते हैं कहते हैं तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वदा। देवता गण भी वहाँ की प्रदक्षिणा देते हैं, जहाँ तीर्थंकरों का नवन भी हो जाता है और जहाँ से निर्वाण हो जाता है, वहाँ की वर्गणाएं वर्षों वर्षों के बाद भी, हजारों वर्षों के बाद भी, जिस प्रकार से आप कोई रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे 100 वर्ष क्या 1000 वर्ष बाद भी आप सुन सकते हैं, इसी प्रकार से पिक्चर को देख सकते हैं। ये तो साइंस बताती है, लेकिन हमारे यहाँ तो और पहले आचार्यों ने कहा है कि निर्वाण क्षेत्र की तुम मिट्टी भी लगा लोगे तो तुम्हारे क्या देह पावन हो जाएगी। लेकिन लगाना किस भाव से? ये भाव से नहीं भगवान मेरे घर के दुख दूर कर देना। अरे जब तलक है जिंदगी कभी दुख दूर नहीं होंगे, लेकिन एक बार यदि इनकी बंदगी आ जाए, आपको पता होगा समाधि मरण हम क्यों करते हैं। आप लोग अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भगवान जब तक संसार में रहूं तब तक समाधि मरण करूं, तेरी छत्र छाया में पड़ रहे थे। लेकिन यदि एक बार समाधि मरण कर लोगे, ध्यान रखना उत्कृष्ट रूप से, तो एक ही बार समाधि मरण कर लो तो निर्वाण हो जाएगा, और मध्यम रूप से कर लो तो 3 भव में हो जाएगा, और जघन्य रूप से भी कर लो। बड़ी अच्छी बात कही है आचार्यों ने कि तुम समाधि कोई हो रही हो और तीर्थ पे जा रहे हो तो तीर्थ पर मत जाना, समाधि में शामिल हो जाना। समाधि संलेखना वाले के दर्शन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि साक्षात सिद्ध बनने जा रहे हैं, सिर्फ मरण करने नहीं जा रहे हैं, उस मरण को सार्थक करने जाते हैं। क्योंकि मरते तो हर लोग हैं, चाहो हर पर्याय में तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन एक बार ऐसी मौत मिले जो क्या हो, हमारी मौत की मौत हो जाए, और वो मौत है निर्वाण है। निर्वाह किया है हम लोगों ने बहुत बार,
निर्वाह तो हर ही लोग कर रहे हैं, हर कोई कहते हैं बस जैसे तैसे जीवन निकाल रहे हैं, निर्वाह कर रहे हो। निर्माण भी बहुत किया तुमने, निर्माण किया है, ध्यान रखना, मकानों का किया है, सड़कों का किया है, विज्ञान का किया है, लेकिन एक बार भेद विज्ञान आ जाता तो संसार में नहीं आना पड़ता। जिस प्रकार से दूध को तपाओ, दही बनाओ, उसके बाद घी बन जाता है विलोकर, लेकिन क्या होता है, घी बन जाए फिर दूध नहीं बनता है। इसी प्रकार से एक बार यदि आत्मविशुद्धि से तुम संयम धारण कर लो, और मरते टाइम क्या भावना, भावना आखिरी टाइम में नहीं आती। लोग कहते हैं मौत के समय समाधि कर लेंगे, हमने कहा जीवन का क्रमिक विकास है, मौत तो प्रत्येक क्षण हमारे पीछे है। हम एक दिन मौत का मातम क्यों मनाते हैं? मौत तो रोज हो रही है, प्रति क्षण हो रही है, हम मौत के पास ही तो जाते हैं। जिंदगी का क्या खिताब लेकर आते हैं और मौत का प्रमाण पत्र पाते हैं। कहते हैं हमने क्या किया था, बहुत उम्मीदों से जिंदगी बसाई थी, लेकिन क्या इसलिए कि सब छोड़कर चले जाओगे, निराश होकर मर जाओगे? अरे मरना है तो इस तरह से मरो, कृत होकर मरो। मरना है तो दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो। लेकिन कैसे होगा दुखों का क्षय? हम तो निरंतर काम ही दुख के करते हैं। प्रत्येक क्षण निर्वाण कल्याणक का लड्डू चढ़ा लोगे, बाहर जाकर वही काम करोगे, ऐसे होता है क्या? पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। वास्तव में हम लोग एक एक साधुओं के लोग कहते हैं माता जी इस काल में तो मोक्ष होता नहीं, पुरुषार्थ क्यों करें? हमने कहीं ट्रेन बंद हो, लॉकडाउन लगाओ तो क्या होते है, अपनी गाड़ियों से चले जाते हो, परमिट बना लेते हो, चले जाते हो। और सच पूछो यहाँ के लिए तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आने के बाद तुम्हारे और रोग दूर हो जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान में अब चमत्कार नहीं रहा। हमने कहा तुम्हारा नमस्कार सही नहीं रहा, तुम्हारा नमस्कार यदि दिल से हो जाए तो कल चमत्कार हो जाएंगे। लोग कहते हैं, जब हमने जाप की बात कही तो लोग कहने लगे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कि करने दो लोगों को, वैसे भी तो लोग सब जगह मर रहे हैं धर्म के नाम पर। और सच बताती हूँ, आप लोग भी अभी बात चल रही थी कि यहाँ का मंदिर ऐसे पारसनाथ, मैं कहती हूँ यहीं पर आपके सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। लेकिन जितनी लगन तुम्हारी राग द्वेष के प्रति है, इससे 10% भी एक बार प्यास तो जगे, पानी अपने आप मिल जाता है। हमें प्यास ही नहीं जगी, हमें दुखी महसूस नहीं हुआ। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि संसार में दुख है, हमने संसार को सुख मान लिया है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। स्वयंभू में बड़ी अच्छी बात कही है कि आपके शरीर की प्रभा चंद्र प्रभु भगवान क्या करती है, आपके शरीर की प्रभा तो लोगों को सुंदर लगती है, लेकिन आपकी जो संयम की प्रभा है उससे हमारे जीवन में शांति हो जाती है। विरुद्ध मत है उनका खंडन किया है। आपने समो शरण की लक्ष्मी के भी त्याग कर क्या किया है, सच्ची सुख को पाया है। हम लोग तो जरा जरा से जिन इंद्रियों के लिए हम तरसते हैं, उन इंद्रियों पर विजय कर लेते, उनके गुलाम नहीं बने होते। अभी भी मन को बदल लो, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गहनों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम रोज भगवान के हर कल्याणक मनाते हैं, लेकिन कल्याणक के बाद एक वेदना होना चाहिए कि हम क्यों संसार में हैं, क्या वजह रही, एक बार विचार करना चाहिए। क्या यही परिणति हमारी रहेगी? हमने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, हमने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। ध्यान रखना, हम लोग आदिनाथ पूजा में रोज पढ़ते हैं,
औंधो मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो। कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। इतनी वेदनाओं में इसी पर्याय में हमें पाई हैं, उसके बाद भी हम भूल गए। भूल गए का मतलब आप लोग कहोगे हम तो रोज याद करते हैं भगवान को। ध्यान रखना, पूजा ऐसी होना चाहिए पूज्यता दिला दे। एक त्रियंच पूजा के भाव लेकर आता है और स्वर्ग का देव हो जाता है। हम तो परम देव हो सकते हैं, हमारे अंदर ये भावना हो। हमें देव नहीं बनना है, देव गति में भी बहुत दुख है। आपको पता है, एक तो सम्यक दर्शन बिना दुखी है जीव देव गति में, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो और क्या कह दिया कि मरते टाइम विलाप करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो वो क्या भावना भाता है। इतना वैभव पाकर भी कि बस उस चीज की लालसा है, जब जाऊंगा और कर्मों का क्षय करके इस जेल को पूरी करके वहाँ अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, तो भगवान के निर्वाण कल्याणक हम हर भगवान का कल्याणक बना लेते हैं। ध्यान रखना, एक कल्प काल के बाद आपको पता है एक कल्प काल में कितने तीर्थंकर हो जाते हैं, 48 तीर्थंकर हो जाते हैं। और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग अभी पंचम काल में पैदा हुए हैं। रामायण में एक बड़ी अच्छी चौपाई है, कलयुग केवली नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, क्यों सुर नर पशु सब तरसई आवा। सब इसको तरसते हैं, क्यों तरसते हैं? देवताओं को क्या भौतिक सामग्री की कमी है, लेकिन कहते नहीं, इस संयम के लिए तरसते हैं, क्योंकि जिस संयम को प्राप्त करके सिद्ध शिला में सिद्धों के निकट कैसे कहते हैं, काले कल्प काल भी बीत जाए, सैकड़ों कल्प काल बीत जाए, उसके बाद भी हमें संसार में नहीं आना पड़ेगा। हिंदू पुराण में कहते हैं कि 100 कल्प काल बीत जाएंगे, उसके बाद पुनः धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन जैन शासन कहता है कि एक बार मोक्ष चले जाओ, फिर कभी इस आत्मा को संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमारा जैन शासन एक ऐसा शासन है जो इंसान को भगवान बनाने की कला बताता है। बताता ही नहीं, बनाता भी है। जिन देव ऐसे देव हैं जो कि हमें अपने बगल में बिठा लेते हैं। बड़ी अच्छी भक्तांबर में बात कही है कि उन धनिकों से क्या फायदा जो अपने नौकरों को सिर्फ नौकर रहने देते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम उन भगवान के भक्त हैं जो कि अपने भक्तों को भी भगवान बना लेते हैं। जिस करनी से तुम हुए श्री जिनेंद्र भगवान, वो करनी हम भी करें, हम तुम एक समान। पूजने अकेले से नहीं, अंदर में पूजने के साथ साथ उनके प्रति बहुमान आना चाहिए। आज दिवाली से बड़ा त्योहार है। आप कहेंगे दिवाली तो अंतिम समय था इन मोक्ष जाने का क्रम का, लेकिन चंद्र प्रभु भगवान तो उस समय हुए जो कि बहुत सुंदर काल था। ध्यान रखना, हम लोगों को हर तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि बच्चों को पता चले कि माँ दीपक लगाती थी, घर में कुछ पाठ होता था, हम लोग मंदिर जाते थे, वरना कब तक गुण गाते रहोगे। इन मंदिरों की परंपरा को चलाना श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है। अपने नाम को चलाने के लिए तुम्हें श्रावक पर्याय नहीं मिली है। इन धर्म की परंपराओं को अभी 18,000 वर्ष तक चलाना है। क्यों 18,000 वर्ष तक? क्योंकि वरना ये मोक्ष की परंपरा, रत्नत्रय की परंपरा, आपने देखा इस कोरोना काल ने हमें कितनी हकीकत से परिचित करा दिया।
एक छोटी सी बीमारी ने हमें धर्म आराधना से मंदिरों में बहन लग गए। आप सोचो और क्या होगा खराब काल आने वाला, और कितना खराब काल होगा। इतनी सी बीमारी ने सब कुछ बंद कर दिया, एक बार दुनिया थम गई। जो हम कहते थे विज्ञान ने बहुत तरक्की की, आज भी विज्ञान इस बीमारी को दूर नहीं कर सकता है। यदि कोई कर सकता है तो वादिराज मुनि के शब्द कहते हैं कि, और सब कहते हैं बीमारियों को यदि कोई दवा है तो परमात्मा तुम्हारे नाम का आराधना है। जब हम धर्म आराधना करते हैं, धर्म आराधना का मतलब अपने आप पर अफसोस व्यक्त करो कि आज तक मेरी दुनिया में क्यों दुर्गति हुई है, किसी और के कारण नहीं हुई है। जब हम गिरते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं। हम तो बढ़ना चाह रहे थे, पत्नी ने रोक लिया, पति ने रोक लिया। मैं कहती हूँ भले तुम दीक्षा नहीं ले पाओ, लेकिन परिणामों को विशुद्ध बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग कहते हैं घर में परिणाम कैसे विशुद्ध होंगे। हमने कहा घर साधना शाला है। साधना की प्रारंभिक सीढ़ी आपको निमित्त ही नहीं मिलेंगे। जंगल में चले जाओगे तो क्या होगा, किससे माथा फोड़ोगे। जब निमित्त मिले तुम्हें और तुम्हारे अंदर चंद्र प्रभु भगवान के समान शीतलता आ जाए, चंद्रमा के समान शीतलता आ जाए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। चंद्रमा के समान तुम्हारी वाणी शीतल हो जाए, वाणी भी शीतल हो जाए तो मैं कहती हूँ 1000 तरह के उपद्रव बंद हो जाएंगे। आज वाणी में हमारी गंभीरता नहीं रही, माधुर्य नहीं रहा, तो भगवान के कल्याणक आज है और कल से तुम महा आराधना शुरू करने जा रहे हो। ये कितना बड़ा पुण्य है। आज से भाव बनाना कि भगवान सिद्ध चक्रों की आराधना पूर्वक मैं सिद्ध बनूंगा, संसार के चक्रों को काट दूंगा। पहले दिन की पूजा में 8 अर्घ चढ़ाऊंगा। क्यों चढ़ाऊंगा? उन 8 कर्मों को नष्ट करके आप कैसे सिद्ध हुए हैं। हमारा प्रयास इसी भव से चालू हो जाएगा कि हम स्वयं भगवान बनेंगे, और भगवान बनेंगे और निर्वाण कल्याणक पर हम निर्माण की भावना बनाएंगे कि अब बहुत हो गया संसार में, अब हम परिणाम विशुद्धि के माध्यम से उस पर्याय को पाएंगे जिसके बाद पुनः संसार में नहीं आना होगा। कितनी सुंदर बात समंतभद्र स्वामी ने कही है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर संसार के जितने दुख हैं वो सब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। गरीबी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और बुढ़ापा आएगा भी दीर्घायु होगी तुम, लेकिन दीर्घायु के साथ साथ अंतिम समय तक स्वस्थ रहोगे। और कह दिया दुर्गति में नहीं जाओगे, वैमानिक में ही पैदा होगे, भवनत्रक में पैदा नहीं होगे। और पहले आयु बांध लिए तो भी पहले नरक से आगे नहीं जाओगे। हम सब ने नरक आयु नहीं बांधी, आप लोग भी चिंतित मत होना। लोग कहते हैं नरक तो नहीं चले जाएंगे, हम कि क्यों सोचते हैं हम नरक चले जाएंगे। हम तो ये भावना बनाएंगे हम इस भव के बाद कोई ऐसी पर्याय प्राप्त करेंगे। आप लोग तो और पहले तीर्थंकर के दर्शन कर सकते हो। इसी भव से यहाँ से जाओ विधे और वहाँ से स्वयं तीर्थंकर हो सकते हो। वहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य मिले और अपनी भावनाओं को सूल कारण भावना केवली और सुत केवली के पाद मूल में भाकर उसी भव से चिंतित मत होना। तुम्हारे 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, 2 कल्याणक भी हो सकते हैं, और तुम्हारा निर्वाण कल्याणक भी अगले भव में ही हो सकता है। लेकिन प्यास जगाओ। अपने अंदर एक बीमारी जो हम जन्म मरण करते आए हैं उसी खुशियाँ मत मनाओ। जन्मदिन की खुशी मत मनाओ। सोचो जितने जन्मदिन निकल गए उतने हम मौत के नज़दीक पहुँच गए, हमारा संसार बढ़ गया। जितने वर्ष हमने राग में गुजारे व्यर्थ गए, यदि त्याग में गुजार देंगे तो ये सार्थक हो जाएंगे। हम आए थे राग से, हमारी मजबूरी थी, लेकिन जाएंगे त्याग से हमारा सौभाग्य होगा, महाभाग्य होगा। और हम और आप सब निर्वाण कल्याणक के दिन आज सभी लोगों को
अपने आज एक नियम ले लेना कि 1 घंटा हम उस भावना से कि बस मेरा अंतिम लक्ष्य वही है, कोई भी पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अरे 23 घंटे ऐसे गुजार देते हैं और 1 घंटा भी अपने लिए नहीं गुजारते हैं। लोगों से कहो स्वाध्याय किया करो, मंदिर आया करो, बोले मरने को टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। अभी मरने को टाइम नहीं मिलता है, अगले जन्म में धर्म नहीं किया तो मरने के अलावा और कोई काम को टाइम नहीं मिलेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार। तो आप सभी को आज बहुत बड़ा त्योहार है। आज सच पूछो दीपावली है, क्योंकि दीपावली हम इसलिए नहीं मनाते हैं। वैसे लोग दीपावली के दिन पागल हो जाते हैं, अपने पैसों से अपने पैसों में आग लगाते हैं। और आतिशबाजी क्या हिंसा का उपकरण है, लेकिन हम आतिशबाजी नहीं, आतिशयों को प्राप्त करेंगे। हम अपने आत्मा को, शुद्ध चेतना को प्राप्त करेंगे। विशुद्धि के माध्यम से एक दिन हम भी परमात्मा बनेंगे, क्योंकि एक अंजन भी निरंजन बन सकता है। हमें तो वो संस्कार नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने संस्कार दिए हैं। हम कब तक बच्चों से कहते रहेंगे हमारे तीर्थंकर ऐसे थे, तीर्थंकर ऐसे थे, हमारे महापुरुष ऐसे थे। हम तो कहते हैं हम उन्हें महान बन कर बताएंगे। और महान वो नहीं होता है जो कि किसी को और लोगों को जीत लेता है। महान तो वो होता है जो कर्मों को जीत लेता है, जो दुश्मनी को जीत लेता है। दुश्मनों को जीतने वाले तो शासक होते हैं, लेकिन कहते हैं शास्ता होते हैं जो कर्मों को जीत लेते हैं। हम और आप सब भगवान चंद्र प्रभु के निर्वाण कल्याण पर अपने निर्वाण की योजना बनाएंगे। मकान जितने बने, स्कूल जितने बने, विद्यालय जितने बने, शिक्षाएं प्राप्त की हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा तो वो है जो बंधन मुक्त करा दे। हमारी बेड़ियां हमने खुद बांधी हैं, कोई दूसरा नहीं काट सकता है। बेड़ियां बांधने के बाद, बेड़ियां बनने के बाद निराश मत होना। जो बेड़ियां बनाना जानता है वो तोड़ना भी जानता है। हम तोड़ेंगे, माना कि हमारी बेड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं। लोग कहते हैं अब धर्म नहीं रहा। हमने कि धर्म तो है, जो धर्म आत्मा है वो उस पार पहुँचे हैं, अभी हम इसी पार हैं। हम अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं जो बार बार क्लास में आते हैं। वो रोगी होता है जो बार बार हॉस्पिटल आता है। जो बुद्धू होता है वो बार बार रोता है, और जो बुद्धिमान होता है वो पाकर भी खोए को भी पाता है। हमने जो 50 साल 60 साल जिसकी जितनी उम्र हो गई उतने साल खोए हैं, लेकिन अब चाहे 2 साल हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 2 दिन हो, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमारी जितनी शेष जिंदगी है इसमें समाधि की योजना बनाएंगे, और समाधि के साथ साथ पूजा के साथ, आराधना के साथ, स्वाध्याय के साथ एक लक्ष्य रखेंगे कि सिर्फ धन दौलत मिले या नहीं मिले, कम मिले या चली जाए, लेकिन हम अपने शुभ परिणामों को शुद्ध में परिवर्तित करेंगे, और इस पर्याय को एक दिन अरिहंत पर्याय में परिवर्तित करेंगे। और पता है इस पर्याय में यदि विशुद्धि कर ली तो अगले पर्याय में आप लोग हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो, इसका मतलब यहाँ से विदेह जा सकते हो और साक्षात तीर्थंकरों के संवत्सरण को प्राप्त कर सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।